अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग जो कि ऑर्गेनाइज्ड बाय बर्लीज एंड पैक्टा है, उसका डे एंड लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। छठे दिन आप कौन सी जो इसके अंदर सरगर्मियाँ हैं वो करते हैं। आज की इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा, A to Z सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज की जो वीडियो है उसका जो डे 6 की मुनासबत से टाइटल है वो है व्हाट्स द मैटर। तो बुक जो है, पहले मैं आपको बुक से जो है वो शेयर कर देता हूँ। ये हमारे पास बुक है और बुक के अंदर हमारे पास पेज नंबर 46 पर जो तो बेसिकली हमारे पास थोड़ी देर के लिए हम टैब को साइड पे कर देते हैं। ये एक ही बुक है जिसके दो हमें पार्ट्स मिलते हैं। तो दूसरा पार्ट है इसी का, और इसको जब हम इसके कंटेंट्स में जाते हैं यानी कि फहरिस्त में जाते हैं तो चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास व्हाट्स द मैटर। तो ये पेज 46 से लेकर पेज 53 तक है। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमारे पास बुक है, और इसी चीज़ को मैं अपने टैब पर ओपन कर लेता हूँ। वहाँ पे हमें जो है जूम इन और जूम आउट की ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो ये रहा हमारे पास टैबलेट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे, काफ़ी मेहनत से जो है ये तैयार होती है, तो आप वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। ये हमारे पास चैप्टर है व्हाट्स द मैटर। तो इसको हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब हमारे पास देखें, ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं टैब पर इसको यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हम इसमें जूम और जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कलरफुल पिक्चर्स हैं। तो चैप्टर 7 है व्हाट्स द मैटर। आज की इस वीडियो में जो हम इंग्लिश का सिनेरियोज सीखेंगे वो हैं मतलब कि इलनेस के बारे में। जब हमें कोई मरज़ लाहिक होता है तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उस मरज़ के दौरान हमें अपनी वहाँ पर जाके अलामात बताना पड़ती हैं, हमें किस तरह का फ़ील हो रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं इसको हम इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं, सवाल किस तरह से कर सकते हैं। अगर डॉक्टर हमसे सवाल पूछे तो हम उसका किस तरह से आंसर कर सकते हैं। आज के डे 7 के अंदर यही बातें हम सीखेंगे। तो टॉपिक्स की बात कर ली जाए तो हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हम जिस्म के हिस्सों के नाम सीखेंगे। एलिमेंट्स एंड सिम्टम्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो फिज़िकल हो या मतलब कि जो नज़र आ रही हो या छुपी हो। जैसे आपके घुटने के अंदर दर्द हो रहा है तो वो आपको नज़र नहीं आएगा, और अगर आपको फ्लू है या खांसी है तो वो नज़र आ रही है। सिम्टम्स का मतलब है अलामात। तो मेडिसिन्स एंड द फार्मेसी, अद्वियात के बारे में हम सीखेंगे। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। तो स्पीकिंग गोल्स की बात कर ली जाए तो से हाउ यू आर फीलिंग। आपने बताना है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, किस जगह पे दर्द हो रहा है, अगर आपको बुखार है, खांसी है। डिस्क्राइब योर सिम्टम्स, आपके जो अलामात हैं आप उनको डिस्क्राइब करना सीखेंगे, ऑब्वियसली इन इंग्लिश। सो एज इफ़ यू विज़िट अब्रॉड और इन UK और USA और any place where a foreign doctor is waiting for you, you can easily describe your symptoms. टॉक अबाउट मेडिसन्स एंड रेमेडीज़, अद्वियात और जो इलाज वगैरह है। ग्रामर की बात कर ली जाए तो आई हैव टू स्टे होम, अगर आप बीमार हैं तो आप इस तरह हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। यू शुडेंट गो टू वर्क टुडे, तो अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो यू शुडेंट गो टू वर्क टुडे। पास्ट प्रोग्रेसिव, इसमें हमारे पास है कि आई वॉज वर्किंग एट 2 o'clock येस्टरडे। गेट सिक, गेट वेल, गेट बेटर, तो मतलब कि कल इस टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है तबीयत में मतलब ख़राबी थी, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो आगे हम चलते हैं। तो हमारे पास इन दिस चैप्टर यू विल, तो सबसे पहले मैं आपको ये बुक ख़त्म करवाता हूँ। इसके बाद रियल टाइम में जो क्लास में हमें आज ट्रेनिंग करवाई गई मास्टर ट्रेनर की तरफ से, वो भी मैं पेज आपके साथ शेयर करूँगा। तो से हाउ यू आर फीलिंग, इससे पहले हम जो है जल्दी से कुछ जिस्म के हिस्सों के नाम देख लेते हैं। ये आपको मालूम है आई, नोज़, नेक, ठीक है। थ्रोट, मतलब कि इफ़ यू आर फीलिंग एनी डिफ़िकल्टी और पेन in any of these relevant areas, you can simply say I have pain in my mouth, I have pain in my back, I'm feeling sore throat, ठीक है। हेड, ईयर, तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ऑलरेडी टीचर्स हैं तो इनके बारे में आपको मालूम है। ये स्टमक है, ये आर्म है, ये हैंड है, ये फिंगर्स हैं, और ये लेग है, और ये टोज़ हैं। तो जूम जो है, इसको जूम इन करने के बाद जूम आउट करते हैं। तो इसमें अब हमने एक चीज़ सीखनी है कि अगर आपको सर में दर्द है, कमर में दर्द है,
कानों में दर्द है तो आप इसके आखिर में जो है ACHE का इजाफा कर देंगे। लेट्स सपोज वी से आई हैव आ हेडेक, मुझे सर में दर्द है। आई हैव आ बैकिक, मुझे कमर में दर्द है। आई हैव आ एरक, मुझे कान में दर्द है। स्टमैकिक और फिर टूथैक, ठीक है ना, दांत में दर्द है। तो ये हमने सीखा कि जहाँ पे आपको दर्द होगा उसके लास्ट में अपना ये चीज़ का इजाफा कर देना है जब आप डॉक्टर को बताएंगे। फिर है आप बताएंगे माई डैश हर्ट्स, ठीक है ना, माई बॉडी हर्ट्स, माई लेग हर्ट्स, माई फुट हर्ट्स, माई शोल्डर्स hurts, and these are the words you will use when you are suffering from a pain after a little bit accident at your home or at outside of your house। तो अगर आप कहीं गिर गए हैं, स्लिप हो गए हैं, तो आप इस तरह इन चीज़ों को बारे में बता सकती हैं। इसी तरह हैंड, फिंगर, नेक, थ्रोट। फिंगर पे अगर आपका कोई कट लग गया है, आई के अंदर आप जो है आंखें दुख रही हैं, नोज़ दुख रहा है, तो आप इस तरह से बोलेंगे माई नोज़ हर्ट्स। तो ये चीज़ हो गई। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास है डिस्क्राइब सिम्टम्स। आप अपने जो सिम्टम्स हैं उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। उसमें हमारे पास जैसा कि इसको भी उसने टिश्यू पेपर पकड़ रखा है, तो ये सवालों जवाबात हम पढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ में हम सीख भी रहे हैं। हाउ आर यू मैरी? नॉट गुड, आई एम कफिंग, स्नीजिंग एंड आई हैव अ सोर थ्रोट। तो वो कह रही है कि मुझे खांसी भी आ रही है, छींकें भी आ रही हैं और मेरा गला दुख रहा है। गेट वेल सून, मतलब कि दुआ दी जा रही कि आप जल्दी सेहतयाब हो जाओ। आगे हमारे पास टॉक अबाउट मेडिसिन एंड रेमेडीज़। व्हाट्स गुड फॉर अ कोल्ड, तो ज़ुकाम के लिए कौन सी अच्छी मेडिसिन होती है। ट्राई दिस कोल्ड मेडिसिन, इट वर्क्स फॉर मी, तो ये दवाई मेरे लिए काम करी थी, आप भी यही दवाई का इस्तेमाल करो। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास से हाउ यू आर फीलिंग, तो आर यू ओके। अब आप इसको देख सकते हैं, आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। आउच, डैट हर्ट्स, अब उसका सर इसके साथ लग गया, तो आप कैसे बोलेंगे, आउच डैट हर्ट्स। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ। आई कट माई फिंगर विद माई नाइफ, अब इसमें उसकी जो फिंगर है उस पर कट लग गया नाइफ से। ओह डैट हर्ट, व्हाट डिड यू डू, क्या किया आपने। आई हिट माई लेग ऑन द टेबल, अब इसकी जो लेग है वो टेबल के साथ बज गई। तो अगर आप जिस तरह का आपको फीलिंग आ रही है इस तरह से आप अपनी फीलिंग का इजहार कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो हमारे पास है कि आई डोंट फील वेल, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। आई एम मच बेटर थैंक्स, आई एम ग्लैड टू हियर डैट। अब उसने कहा मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तो आगे से हमने बोला मुझे खुशी हुई कि आपने ये बोला कि आप आगे से बेहतर महसूस कर रहे हैं। आर यू ओके। नो आई डोंट फील वेल, नहीं मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। आई हैव अ बैड हेडेक, तो इसके सर में दर्द हो रहा है, ठीक है ना। हेडेक का मतलब दर्द। ये हमने ऊपर सीखा था कि आपने सिर्फ ACHE का इजाफा करना है जहाँ पे आपको दर्द हो रहा हो। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ। आई हैव एन एरक, अब इसके कान में दर्द हो रहा है तो ये एरक, ठीक है। आई एम सॉरी टू हियर डैट, ओहो बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। अब अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो अपने घर में रहना है, तो ये जुमले आपने इंग्लिश में सीखने हैं। दे हैव टू स्टे होम। सुसन इज़ सिक, शी कैन नॉट गो टू वर्क, वो बीमार है, वो वर्क पे नहीं जा सकती। आई हैव टू थैक, मेरे दांत में दर्द है। वाल्टर हैड आ बैड स्टमक यस्टरडे, तो जो वाल्टर है उसके स्टमक यानी कि मैदे में दर्द था कल, तो ये उसके मैदे में दर्द हो रहा है, ठीक है ना। आगे हमारे पास शी हैज़ टू स्टे एट होम, ठीक है ना, मतलब कि वो बीमार है तो शी हैज़ टू स्टे एट होम। आई हैव अ टूथक, आई हैव टू सी अ डेंटिस्ट, तो अगर आपके दांत में दर्द है तो आप बोलेंगे मुझे एक डेंटिस्ट को दिखाना है। तो उसके स्टमक में दर्द था कल, ही हैड टू गो होम अर्ली, तो इसलिए वो कल जल्दी घर चला गया। आई एम सॉरी बट आई एम नॉट फीलिंग वेल, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ। आई हर्ट माई बैक यस्टरडे एंड आई कैन नॉट स्टैंड अप, कल मेरी कमर पर हर्ट मतलब के चोट आई और मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता। स्टे होम देन, फिर घर रहो आप। आई होप यू फील बेटर सून, मुझे उम्मीद है आप जल्दी अच्छा महसूस करोगे। एलिसन डजंट फील वेल, व्हाट्स रॉन्ग, उसे क्या हुआ है। शी हैज़ अ टेरिबल हेडेक, उसे सर दर्द है शदीद किस्म का। एंड हैज़ टू गो होम, उसने घर जाना है। तो ये जुमले हैं रोज़मर्रा के जो आप बोल सकते हैं अगर आपके भी सर में दर्द है, दांत में दर्द है, कान में दर्द है, मैदे में दर्द है या फिर कमर पर दर्द है। आगे हमारे पास सो से हाउ यू आर फीलिंग, अब आपने ये बेसिकली ऑडियो फाइल्स हैं जो ट्रेनिंग के दौरान आपको प्ले करके दी जाएंगी, तो ये जो है आप लाइव वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। बारबरा हैज़ अ टूथैक, ठीक है ना, उसके दांत में दर्द था। तो इधर आप देख सकते हैं कि
जो अगर आप गौर से देखें ना, जो राइट ऑप्शन है ना, तो अब आई एम नॉट श्योर अबाउट द राइट ऑप्शन, दिस वन और दिस वन, तो आई थिंक दिस वन, ठीक है। शी इज़ गोइंग टू सी हर, तो डेंटिस्ट, ठीक है। शी गो टू वर्क टुडे, शी कैन, यहाँ पे आएगा कैन नॉट गो टू वर्क टुडे, शी कैन नॉट गो टू वर्क। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लैक वाले हैं ना, ये ऑप्शंस रॉन्ग हैं, ये इसका राइट ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन है और राइट ऑप्शन है। टोनीज डॉटर हैज़ अ बैड स्टमक, ठीक है। शी डैश स्टे होम, जो है, खैर ये आप ऑडियो फाइल सुनेंगे ना तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। इट्स 3 एंड आई एम यू आर, असल में ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है ना, जैसे ही आप कंप्रीहेंशन का पैराग्राफ पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग आप, अब मैं आपको इसमें से कैसे बता सकता हूँ कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो करंटली आई हैव नॉट एनी ऑडियो टू प्रोवाइड यू एज बर्लीज हैज़ नॉट अलाउड अस टू शेयर इट ऑनलाइन, ठीक है। तो ये आपको क्लास में ही सुनाई जाएगी और आप इजीली जो है ऑडियो को सुनकर समझ जाएंगे। आगे हम चलते हैं कि इट्स थर्ड, ये हमारे पास टाइम है, एंड आई एम यू आर टीम इज़ एन इज़ वी आर लिज एंड इज़ आर फीलिंग फाइन, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, अगर आई आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप किसी के बारे में, टीम के बारे में बात कर रहे हैं, फीलिंग फाइन। येस्टरडे एट 3 आई वाज, यू वर, ही वाज, शी वाज, वी वर, दे वर फीलिंग सिक। अगर कल आप बीमार थे किसी टाइम पर तो आप वाज का इस्तेमाल करेंगे, अगर आज आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से। तो आगे हमारे पास आई ट्राइड टू कॉल यू येस्टरडे आफ्टरनून, कल मैंने शाम को आपको कॉल करने की कोशिश की थी। सॉरी आई वाज स्लीपिंग, आई वाजंट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वर यू एट द बीच येस्टरडे मॉर्निंग, क्या सुबह आप समुद्र के किनारे थे? नो वी वर नॉट, वी वर प्लेइंग टेनिस एट द पार्क। आई सा यू डाउनटाउन लास्ट वीक, येस आई वाज गोइंग टू माई डॉक्टर्स ऑफिस। व्हाट वर यू डूइंग येस्टरडे आफ्टरनून? वी वर वॉकिंग डाउनटाउन, इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। तो ये कन्वर्सेशंस हैं। आगे हमारे पास आई वाज रीडिंग ऑल मॉर्निंग एंड नाउ माई आईज हर्ट, ठीक है। तो इसमें आपने क्या सीखा कि वो सारा दिन सुबह पढ़ता रहा, रीडिंग करता रहा, अब उसकी आंखें दुख रही हैं। आई वाज प्लेइंग टेनिस, ठीक है। ये पिछली बात हो रही है, मतलब कि किसी वजह से आपको कोई मरज़ होता है, हम वो पढ़ रहे हैं, तो वो सारा सुबह पढ़ता रहा तो उसकी आंखें दुख रही हैं। आई वाज प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहा था। नाउ माई आर्म हर्ट्स, नाउ टुडे या फिर नाउ येस्टरडे बिफोर, ठीक है ना। तो व्हाट्स द मैटर, आर यू ओके? नॉट रियली, आई वाज प्लेइंग टेनिस ऑल। अब इस सिनेरियो को आप जो है सेंटेंस बनाकर पढ़ रहे हैं ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। व्हाट्स द मैटर, आर यू ओके? नॉट रियली, आई वाज प्लेइंग टेनिस ऑल डे येस्टरडे एंड नाउ माई आर्म हर्ट्स। तो कल वो टेनिस खेलता रहा, अब उसकी आर्म, बाजू में दर्द है। आई एम सॉरी टू हियर डैट, आई होप यू फील बेटर सून, मुझे उम्मीद है आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। हाउ डिड यू हर्ट योर लेग, कैसे आपने अपनी टांग पे चोट लगाई? आई वॉज प्लेइंग सोकर विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। एंड आई फेल, मैं गिर गया। माई लेग डिडेंट हर्ट येस्टरडे बट इट हर्ट्स नाउ, तो कल तो मुझे दर्द नहीं हुई लेकिन अब दर्द हो रही है। सोकर से याद आया कि जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें हम सोकर कहते हैं और जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें हम फुटबॉल कहते हैं। तो सोकर और फुटबॉल दोनों एक ही चीज़ों के नाम हैं। आगे हम चलते हैं तो हम डिस्क्राइब योर सिम्टम्स, आप अपने सिम्टम्स को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अ कोल्ड और द फ्लू, अब इसे एक नज़ला ज़ुकाम है, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। डोना हैज़ अ कोल्ड, शी इज़ स्नीजिंग एंड कफिंग, वो छींक रही है, खांस रही है। शी हैज़ अ रनिंग नोज़, उसके नाक से पानी निकल रहा है। अ सोर थ्रोट, गला दुख रहा है। एंड अ हेडेक, और सर में दर्द है। शी टुक सम कोल्ड मेडिसन, उसने ज़ुकाम की मेडिसन ली है, दवाई ली है। एंड इज़ फीलिंग बेटर नाउ, और वो बेहतर महसूस कर रही है। शी इज़ गोइंग टू वर्क टुमारो, और वो कल काम पर जाएगी। अब ये है जैसा कि इसने थर्मामीटर पकड़ रखा है। आदम हैज़ द फ्लू, उसे फ्लू है। ही फील्स टेरिबल, उसकी जो हालत ख़राब है। ही इज़ वेरी टायर्ड, वो बहुत थक चुका है। हिज नेक एंड हिज बैक हर्ट, उसकी गर्दन और कमर में दर्द है, मतलब हर्ट है, उसे चोट लगी है। ही हैज़ अ फीवर 2, उसे बुखार भी है। हिज टेम्परेचर इज़ 1 or 2 डिग्री फ़ारेनहीट। आदम इज़ नॉट गोइंग टू वर्क दिस वीक, इस हफ्ते वो काम पर नहीं जाएगा। ही हैज़ टू स्टे इन बेड एंड गेट बेटर। तो अगर आप मतलब ने क्या सीखा कि अगर आपको भी इस तरह के सिम्टम्स हों, आप उनको इस तरह से बयान करेंगे, फिर आप इनसे निजात के लिए घर पर रहेंगे ताकि आप जल्दी से बेहतर हो सकें। आगे हमारे पास यू शुडंट गो आउट इन द रेन, आपको बारिश में बाहर नहीं जाना चाहिए। डोना इज़ंट वेरी सिक, शी कैन गो टू वर्क। आदम हैज़ अ फीवर, शी, अब ये जो डोना थी ना,
तो वो अब ठीक हो चुकी है, ठीक है। तो शी कैन गो टू वर्क, वो वर्क पे जा सकती है। तो शी डजेंट हैव टू स्टे होम, अब वो घर पर नहीं रहेगी क्योंकि वो ठीक हो चुकी है। आदम हैज़ अ फीवर, आदम को अभी बुखार है, ही हैज़ टू स्टे होम, तो उसे घर रहना है, तो वो काम पर नहीं जाएगा। हम कैसे बोलेंगे? ही शुडेंट गो टू वर्क। हम डजेंट, शुडेंट, डोंट और शुडेंट इसका इस्तेमाल सीख रहे हैं। आई फील बेटर, आई कैन गेट आउट ऑफ द बेड, तो मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैं बेड से बाहर आ सकता हूँ। आई डोंट हैव टू स्टे इन द बेड, इसलिए अगर हम बोलेंगे कि मुझे बेड के अंदर रहने की, बिस्तर में रहने की ज़रूरत नहीं है। आई फील वर्स, आई कैंट गेट आउट ऑफ द बेड, अभी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बेड से बाहर नहीं आ सकता। आई शुडेंट गो आउट, तो आप इसको शुडेंट का इस्तेमाल करके ऐसे बोलेंगे कि मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। आगे हमारे पास वाई डोंट यू स्टे होम अनदर डे, वाई डोंट यू स्टे होम, आप अगले दिन घर पे क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि बिकॉज आई एम फीलिंग वेल, सो आई कैन नॉट स्टे एट होम, ठीक है। आई डोंट हैव टू, आई एम फीलिंग मच बेटर, ठीक है ना, ये ही ऐसा ही उसका आंसर है। वट डिड द डॉक्टर से, डॉक्टर ने क्या कहा? ही सेड आई शुडेंट गो टू द वर्क दिस वीक, ठीक है, आई शुडेंट गो टू द वर्क दिस वीक। तो ये उसके सिम्टम्स थे, तो ये डॉक्टर्स ने उससे बोला कि वो आप ऐसा करो। आगे हमारे पास योर टर्न, यू डैश टेक एस्प्रिन, यू कैन टेक कोल्ड मेडिसन, ठीक है ना। चिल्ड्रन डैश गो टू स्कूल व्हेन दे आर सिक, दे शुड स्टे, तो चिल्ड्रन शुडेंट गो टू स्कूल, ठीक है ना। यू शुड टेक एस्प्रिन, वी शुड मीट टुडे, वी कैन मीट व्हेन यू आर फीलिंग बेटर। यू जो है, यू डू नॉट, ये वाला डोंट आ जाएगा, ठीक है ना। यू डोंट वॉक ऑन दैट लेग, यहाँ शुडेंट आएगा, बल्कि यू शुडेंट वॉक ऑन दैट लेग, तुम्हें इस टांग पे नहीं चलना चाहिए। यू हैव टू गेट ऑन एक्सरे, आपको अपना एक्सरे कराना चाहिए, उसकी टांग में दर्द था। आगे हमारे पास ही इज़ गेटिंग बेटर, वो बेहतर हो रहा है। बट वाज फीलिंग फाइन ऑन मंडे, ही गोट सिक ट्यूसडे मॉर्निंग एट वर्क, तो मंगल वाले दिन सुबह काम के दौरान वो बीमार हो गया। ही वेंट होम एंड गोट सिकर डैट नाइट, वो घर गया तो बीमार पड़ गया। 3 days लेटर बट गोट बेटर, 3 दिन बाद वो बेहतर हो गया। तो ये इंग्लिश है जो आप सीख रहे हैं बोलना। आगे हमारे पास टॉक अबाउट मेडिसिन एंड रेमेडीज़, ये अद्वियात हैं जिनको हम मेडिसन या पिल्स कहते हैं, इसको हम कफ सिरप बोलते हैं, ठीक है। डू यू टेक मेडिसिन फॉर अ हेडेक, आई वुड लाइक समथिंग फॉर अ सोर थ्रोट। What do you take for a fever? Have you tried cough syrup? What's good for a sore throat? दुखते हुए जो गला है उसके लिए क्या अच्छा है? A cough, और एक खांसी के लिए yes but my throat isn't getting better. What do you do when your back hurts? आपकी कमर में दर्द होता है तो आप क्या करते हैं? Okay, let's try something else. तो ये कुछ सवालात हैं, उम्मीद है इनकी आपको ट्रांसलेशन ऑलरेडी आती होगी। आगे फिर अगेन हमारे पास ऑडियो, ये आप सुनेंगे तो द मैन हैज़, ऑडियो में जो चीज़ होगी वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। आगे होम रेमेडीज़, घर में आप जो मतलब टोटके जो होते हैं ना रेमेडीज़, उससे आप किस तरह से सही हो सकते हैं। सम पीपल थिंक डैट चिकन सूप, कैमोलिन टी विद लेमन एंड हनी, ठीक है ना। तो सम पीपल थिंक डैट इज़ गुड फॉर, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, सम पीपल थिंक के गुड हैं इन चीज़ों के लिए। चिकन सूप है नज़ला ज़ुकाम के लिए, कैमल टी है अस्टमक, अगर आपके मैदे में दर्द है तो आप कैमल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। टी विद लेमन एंड हनी, और चाय के अंदर नींबू और अगर आप शहद डालते हैं, सोर थ्रोट, तो ये दुखते हुए गले के लिए मुफीद है। वट डू यू थिंक, वट होम रेमेडीज़ डू यू नो, अगर आपको भी किसी घरेलू टोटके का बारे में पता है, वट आर दे गुड फॉर, तो वो आप बताएं वो किस चीज़ के लिए अच्छी हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आस्क योर फार्मासिस्ट, आपने फार्मासिस्ट के पास जाना है। टॉक अबाउट मेडिसिन एंड रेमेडीज़, तो आपने कमर दर्द की फार्मेसी और यू, ठीक है, कोल्ड की फार्मेसी और जो अद्वियात हैं वो आपने यहाँ पे नाम लिख लेने हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डू यू हैव अ प्रिस्क्रिप्शन, तो आप अपने डॉक्टर से इस तरह से नेम, एड्रेस, डेट, एज और जो दवाई है और ये बिफोर ब्रेकफास्ट, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम अ डॉक्टर गेव यू अ प्रेस्क्रिप्शन, आपने बताना है कि आपको लास्ट टाइम, तो लास्ट टाइम आई डॉक्टर गेव मी अ प्रेस्क्रिप्शन एंड दैट वाज अ डे ऑफ 23 मार्च
2026, इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हैं। व्हाट वाज इट फॉर, इट वाज फॉर हेडेक, ये सर दर्द के लिए था। हाउ ऑफन डिड यू हैव टू टेक द मेडिसिन, आई यूजुअली टेक दिस मेडिसिन व्हेन आई फील हेडेक, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक इट, आई यूजुअली टेक आप कह सकते हैं कि a tablet when I need it. Did the medicine help you? Yes, medicine helped me a lot in recovering from headache. आप अपनी जो illness है ना उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आगे ये हमारे पास वोकेबलरी है एंड एक्सप्रेशंस हैं। आर्म बाजू, उंगलियां लेग, फुट या फीट, नेक गर्दन, शोल्डर, टू हर्ट दुखना, टू कट लग जाना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें। बैक एच कमर दर्द, हेडेक सर दर्द, हेड सर में दर्द है तो हेडेक, कमर में दर्द है तो बैडेक, स्टमक में दर्द है स्टमैक, ईयर में है तो एरिक, टूथ या दांत में दर्द है तो टूथक, फाइन या सिक, ठीक है। तो नोज़ अच्छा है, अगर बीमार हैं तो वो रनिंग मतलब कि बहता हुआ नाक, स्नीज़ कफ, थ्रोट गला ठीक हो, अगर वो बीमार है तो कैसे होगा, सोर उसको बोलेंगे। अ कोल्ड द फ्लू, सिम्टम्स फीवर टायर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास था वोकेबलरी आर्म, और आर्म के ऊपर एक्सप्रेशन क्या है, फिंगर्स। इसी तरह आगे फार्मेसी, फार्मासिस्ट, केमिस्ट यूके, प्रिस्क्रिप्शन, गुड फॉर माई हैंड हर्ट, व्हाट्स द मैटर, डोंट डजंट फील वेल, आई एम ग्लैड टू हियर डैट, आई एम अगर आप सही हो गए हैं, आई एम सॉरी टू हियर डैट अगर आपने पहली बार सुना है कि कोई बीमार है, गेट वेल बेटर वेल, गेट वेल सून या गेट बेटर सून अगर आप किसी को दुआ दे रहे हैं, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको खुश रखे, ठीक है ना। तो इसी तरह ये ग्रामर से रिलेटेड मजीद क्वेश्चन है। व्हाट डिड द डॉक्टर से, शी सेड आई शुड स्टे होम, माई फुट विल बी बेटर इन अ डे और टू, ठीक है। आप इस तरह से आंसर करना सीख रहे हैं। व्हाट वर यू डूइंग 30 मिनट्स अगो, 30 मिनट पहले आप क्या कर रहे थे। आई वाज स्पीकिंग ऑन द फ़ोन, वाई मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। वार यू स्पीकिंग टू जॉन, क्या आप जॉन से बात कर रहे थे। येस आई वाज, या फिर आप बोलेंगे नो आई वाजंट, ठीक है। हाउ डिड आदम हर्ट हिज लेग, आदम ने अपनी टांग पे चोट कैसे लगाई। ही वाज रनिंग इन द पार्क फॉर देरी हाउस एंड नाउ हिज लेग हर्ट्स, तो 3 घंटों तक वो दौड़ता रहा, अब उसकी टांगें दर्द कर रही हैं। व्हेन डिड यू गेट सिक, आप कब बीमार हुए। आई गॉट सिक व्हेन आई वाज इन स्कॉटलैंड, आई होप यू फील बेटर सून, ठीक है। ये आप उसको आगे से जवाब दे रही है क्या उम्मीद है आप जल्द ठीक हो जाओगे। डू यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आज आपने काम पे जाना है। नो आई डोंट हैव टू गो टू वर्क बट आई हैव टू कॉल द ऑफिस बिफोर 10 o'clock, लेकिन वो कह रहे हैं मैं 10 बजे से पहले ऑफिस में कॉल करूँगा कि मैंने नहीं आना। वट वर द डंस डूइंग यस्टरडे मॉर्निंग, दे वर वॉकिंग ऑन द बीच, वाज एलन वॉकिंग विद दैम, नो शी वजंट, येस शी वाज। तो जो आपको मतलब कि नज़र आया आप वो बताएंगे। व्हाट्स द मैटर, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग टू गेट, ये आप सारे आंसर जो है ख़ुद एक नज़र देख लें, ठीक है। तो इसी तरह यूज़ योर इंग्लिश, ये भी चीज़ है। तो आगे हमारे पास चैप्टर की समरी आ गई है। तो इसके अंदर हमारे पास एक डायलॉग है। सो मिस्टर मैगन व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम, क्या मसला है। आई डोंट फील वेरी वेल, वो कह रही है मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। आई थिंक आई हैव द फ्लू, मुझे ज़ुकाम हो गया है। व्हाट आर योर सिम्टम्स, आई हैव अ फीवर एंड एवरीथिंग हर्ट्स, माई हेड, माई स्टमक, माई बैक एंड माई नेक। वो कह रही है कि ये मेरे यहाँ पे दर्द हो रही है, सर में, मैदे में, कमर में और गर्दन में। लेट मी चेक योर टेम्परेचर, मुझे अपना जो है टेम्परेचर चेक करने दो। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। येस इट्स द फ्लू, आई विल राइट अ प्रेस्क्रिप्शन फॉर यू, देयर इज़ अ फार्मेसी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, यू शुड फील बेटर इन 3 or 4 days, कैन आई गो टू वर्क, क्या मैं काम पे जा सकती हूँ। नो यू शुड स्टे होम एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, तो डॉक्टर कहता है आप घर में रहें और रेस्ट करें। तो इसके सवालात हम पढ़ लेते हैं। तो मैकनी प्रोबेबली हैज़, तो ये जो फीमेल हैं इनको क्या था, फ्लू था, ठीक है ना, फ्लू था। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन रॉन्ग है, और जो थोड़ा सा मतलब कि बारीक सा सर्कल है ये राइट ऑप्शन है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास है शी हैज़ अ डैश ऑफ 101 डिग्रीज़। तो शी हैज़ अ, हमारे पास क्या था उसको, फ्लू, ठीक है ना। तो फ्लू था उसको, तो ए ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। हर डैश हर्ट, उसकी क्या चीज़ हर्ट कर रही थी, बैक एंड नेक, हैंड्स एंड फीट, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है।
तो वो कहती एवरीथिंग हर्ट्स, ठीक है। अब इधर तो माई हेड, माई स्टमक, माई बैक, माई नेक सारा कुछ आ रहा है, बैक और नेक, हैंड्स एंड फीट। तो इसमें आप जो है टांगें, चूँकि आपको जो है आर्म्स एंड लेग, अकॉर्डिंग टू दिस जो है द डॉक्टर गेव हर अ डैश फॉर द फीवर। उसे क्या दिया था डॉक्टर ने? प्रेस्क्रिप्शन दी थी, ये आपने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। देयर इज़ अ फार्मेसी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो उसने बोला था कि ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो ये कंप्रीहेंशन का प्रैक्टिस आप इसको कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास शुड बी बेटर इन आ, कितना टाइम उसने बोला था कि 3 और 4 डेज़, ठीक है ना। तो इसमें डे और 2 हम लिखेंगे, फ्यू डेज़ या वीक का बात नहीं हुई। द डॉक्टर सेज शी डैश गो टू वर्क, शी कैन गो टू वर्क, शी हैज़ टू, यू शुड नॉट गो टू वर्क। तो यू शुड स्टे एट होम। अब बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑप्शन टिक किया है, लेकिन उसने डॉक्टर ने कहा था शुडंट गो टू वर्क। अब ये हमारे पास बोल्ड क्यों है ये मुझे मालूम नहीं। इसी तरह हमारे पास ऊपर भी जो है उसकी मतलब कि बैक और नेक में दर्द था, तो ये क्यों है, ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। ये मैं आपको फुल MCQs शो कर देता हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अव्वल तो आपको ये बुक मिल जानी है और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो बुक के अंदर से भी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 8 जो कि हम नहीं करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। तो अब मैं आपको जो रियल टाइम क्लास के अंदर काम हुआ वो दिखाता हूँ, लास्ट में हम असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास एक आ चुकी है वो शीट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब हाउ यू आर फीलिंग। तो व्हाट आर सिम्टम्स, मेडिकेशन एंड रेमेडीज़ फॉर सम डिसीज़। डे 6 का कुछ इस तरह से तारुफ हुआ है। आगे हमारे पास वही क्वेश्चन हैं जो अभी हमने बुक के अंदर पढ़े। हाउ आर यू फीलिंग टुडे। जो आपका मास्टर ट्रेनर है वो आपको ये वाले सवालात पूछेगा, तो आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है इनके जवाब देने के लिए। डू आई हैव पेन इन हेड। अगर आपके सर में दर्द है तो आप हेडेक बोलेंगे, आप ऐसे नहीं बोलेंगे आई हैव पेन इन माई हेड, आप बोलेंगे आई हैव हेडेक। तो डू शी हैव पेन इन टूथ, तो आप ये नहीं बोलेंगे, आप टूथ बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह ये सर दर्द, दांत में दर्द, मैदे में दर्द, कान में दर्द, कमर में दर्द, और ये हमारे पास अगेन कान में दर्द। तो ये सारे वोकेबलरी के वर्ड्स हैं। व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ है। व्हाट हैपन, अगर आप किसी बीमार को देखते हैं तो अगर आप जवाब दे रहे हैं तो आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। आगे से आप रिप्लाई करेंगे आई एम सॉरी टू हियर डैट। आई एम फीलिंग, अगर वो कहता है अगले दिन आई एम फीलिंग मच बेटर, आई एम रिलैक्स्ड, तो आप क्या बोलेंगे आई एम ग्लैड टू हियर डैट। यू हैव टू सी डेंटिस्ट, अगर किसी ने बोला कि मुझे दांत में दर्द है। यू हैव टू सी द डॉक्टर, अगर कोई कहता है मुझे बुखार है। यू वर राइटिंग ऑल डे येस्टरडे नाउ, ठीक है। तो उसने डॉक्टर ने उससे पूछा तो उसने बताया मैं कल सारा दिन लिखता रहा था। तो डॉक्टर ने बोला यू वर राइटिंग ऑल डे येस्टरडे, आप कल सारा दिन लिखते रहे हैं ना। तो अब वो कह रहे हैं नाउ माई रिस्ट हर्ट्स, तो अब मेरी जो कलाई है वो दुख रही है। सिम्टम्स ऑफ फ्लू एंड कोल्ड, और मरियम इज सिक, शी डजंट हैव टू गो टू वर्क। फार्मासिस्ट प्रोवाइड्स मेडिसन, शेफ़ प्रोवाइड्स यानी कि फूड की कुकिंग। टीचर टीचेज स्टूडेंट्स। व्हेन डिड यू, अब ये लास्ट में एक डायलॉग होगा जिसकी हर मतलब के 2 का पेयर सामने स्टेज पर जाएगा, और ये एक जो है पार्टिसिपेंट अपने जो कोलीग है उससे ये सवालात पूछेगा और वो उसको इंग्लिश में रिप्लाई करेगा, ठीक है। यानी कि 2 टीचर्स स्टेज पर जाएंगे, एक टीचर ये सवालात पूछेगा, दूसरा उनके जवाब देगा। पहला टीचर पूछेगा व्हेन डिड यू विजिट द हॉस्पिटल, व्हाई डिड यू गो, डिड द डॉक्टर गिव यू अ प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट मेडिसिन डिड यू टेक, ठीक है। तो हाउ ऑफन डिड यू टेक इट, आपने सही होने के लिए कितना कितना टाइम इसको लिया था। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक द मेडिसिन, आपने कितना अर्सा ये मेडिसिन ली। तो ये आपके साथ मैंने शीट शेयर कर दी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो कि रियल टाइम जो है ये सारा वर्क हुआ फ्रॉम द साइड ऑफ मास्टर ट्रेनर। आल्दो ये वही चीज़ें हैं जो हमने बुक में अंदर भी देखी हैं। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। लास्ट में हम असाइनमेंट को चेक कर लेते हैं एक नज़र। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। सबसे पहले मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं वो शो कर देता हूँ। पहले हम टास्क ए को देख लेते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लें। तो टास्क ए क्या है, पर्सनल रिफ्लेक्टिव ऐसे, आपने अपने बारे में मजमून लिखना है। राइट अ शॉर्ट रिफ्लेक्टिव ऐसे अबाउट अ टाइम यू फीलिंग सीरियसली इल, आपने ऐसे वक्त के बारे में मजमून लिखना जब आप शदीद बीमार थे। परहैप्स विद अ सडन फीवर,
और डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग अ समर हीट वेव, जैसा कि कोई अचानक बुखार हो जाए या गर्मियों के सीज़न में गर्मी की जो शिद्दत है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाए। तो आपने क्या क्या बताना है, डिस्क्राइब योर स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड हाउ दे अफेक्टेड योर डे। आपने अपनी अलामात बतानी है और किस तरह आपका दिन मुतासर हुआ। एक्सप्लेन व्हाट यू वर वर्किंग ऑन जस्ट बिफोर यू फेल्ट अनवेल, तो बीमार होने से थोड़ा देर पहले आप क्या कर रहे थे। डिस्कस वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रेस्ट एंड रिकवर एट होम रैदर दैन पुशिंग थ्रो, तो वो कह रहे बीमारी को लेकर अगर आप काम ही करते रहें तो इससे बेहतर है कि आप रेस्ट करें, और ये आपने बताना है ये क्यों बेहतर है। तो ये टास्क ए है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं। तो ये हमने एक आंसर लिखा है। Last summer I became seriously ill because of the extreme heat. I had a high fever, severe headache, dizziness and felt very weak. My body was tired. अब आप बता रहे हैं कि जब ये सारी चीज़ें मुझे हुई तो मेरा जिस्म कैसा महसूस कर रहा था। And I could not concentrate on anything. किसी काम में मेरा दिल नहीं लग रहा था। Before I became sick, बीमार होने से पहले I was helping my father clean our garden in the hot afternoon. बीमार होने से पहले मैं बाग में अपने अब्बू की मदद कर रहा था सफाई करने में। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, आई स्टार्टेड फीलिंग थर्स्टी एंड डिज़ी, कुछ देर बाद मुझे प्यास लग गई। माई फैमिली टुक मी होम, मेरे जो फैमिली थी मुझे घर ले गए। गिव मी प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पिलाया। एंड कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाया। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट, ड्रिंक फ्लूइड्स एंड टेक मेडिसिन, डॉक्टर ने नसीहत की कि पानी पीऊँ, रेस्ट करूँ और अद्वियात लूँ। आई रियलाइज डैट कंटिन्यूइंग टू वर्क वाइल फीलिंग सिक कुड मेक माई कंडीशन वर्स, मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं बीमारी के दौरान अपना काम जारी रखता हूँ तो हालत मज़ीद ख़राब हो सकती है। रेस्टिंग एट होम हेल्प्ड मी रिकवर क्विकली, घर में आराम करने से मुझे जल्दी जो है रिकवर होने में मदद मिली। दिस एक्सपीरियंस टॉट मी टू स्टे हाइड्रेटेड, इस तजर्बे से मुझे पता चला कि मुझे हाइड्रेटेड यानी कि पानी पीना चाहिए। अवॉइड टू मच हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी से बचना चाहिए। एंड ऑलवेज लिसन टू माई बॉडीज़ वार्निंग साइंस, अगर आपका जिस्म आपसे कोई साइन दे रहा है तो जैसे कि अगर आपका ज़ुबान खुश्क है, मुंह खुश्क है, तो इसका मतलब है आपका जिस्म जो है आपको साइंस दे रहा है कि पानी पिएं। तो हमें ऐसे साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें पानी पी लेना चाहिए। तो ये टास्क ए का रिस्पॉन्स है। टास्क बी है हमारे पास, इसको भी आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। तो राइट अ डायरी एंट्री अबाउट अ डे व्हेन यू बिकम सिक, तो आपने एक डायरी लिखनी है। डिस्क्राइब योर सिम्टम्स एंड हाउ यू आर फीलिंग थ्रू आउट द डे, सारा दिन आपका कैसा गुजरा, कैसा आपको महसूस हुआ। मेंशन द एडवाइस योर फैमिली और डॉक्टर गेव यू, आपकी फैमिली या डॉक्टर ने आपको क्या एडवाइस दी वो मेंशन करनी है। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू लर्न अबाउट टेकिंग बेटर केयर ऑफ़ योर हेल्थ, तो आपने अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए क्या चीज़ सीखी। ये टास्क बी है। तो ये हमने एक डायरी लिखी है, इसको आप पढ़ लें, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी होगी। आपके लिए आंसर ये है, आपने डेट डाल देनी है, डियर डायरी, ठीक है। टुडे वाज अ डिफ़िकल्ट डे बिकॉज आई बिकेम सिक, और लास्ट में आपने एंड टेकिंग रेस्ट व्हेन सिक हेल्प अस रिकवर फास्टर। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। आगे हमारे पास टास्क सी, तो इसको भी हम देख लेते हैं। राइट अ डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर एट अ क्लिनिक और हॉस्पिटल, किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान एक जो मुकालमा है वो आपने लिखना है। उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। द पेशेंट शुड डिस्क्राइब देयर सिम्टम्स क्लियरली एंड इन डिटेल, मरीज़ अपने जो अलामात हैं वो साफ़ और तफसील से बताए। द डॉक्टर शुड आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डॉक्टर ख़ुद भी सवालात पूछे फॉलो अप करते हुए ताकि मसले को समझ आ सके। एंड विद द डॉक्टर गिविंग एडवाइस, प्रिस्क्राइबिंग मेडिसन और रिकमेंडिंग रेस्ट, तो आपने मुकालमे का इख्तिताम करना है कि डॉक्टर कोई उसको एडवाइस करे या दवाई लिख कर दे या फिर उसको आराम करने की जो है रिकमेंड करे, तजवीज़ दे। तो ये एक मुकालमा है, इसको भी आप पढ़ लें। थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। डॉक्टर गुड मॉर्निंग, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे। अब देखें डॉक्टर पूरा उससे अच्छी तरह मिल रहा है कि आपको क्या चीज़ आज यहाँ पे लेके आई है। पेशेंट गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आई हैव हैड अ फीवर, हेडेक एंड सोर थ्रोट सिंस यस्टरडे, आई आल्सो फील वेरी वीक, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। डिड द फीवर स्टार्ट सडनली, अब डॉक्टर खुद पूछ रहा है कि अचानक स्टार्ट हुआ है। हैव यू बीन ड्रिंकिंग इनफ वाटर, क्या आप पानी पी रहे थे। पेशेंट येस इट स्टार्टेड यस्टरडे आफ्टरनून एंड आई थिंक आई डिड नॉट ड्रिंक इनफ वाटर बिकॉज ऑफ द हॉट वेदर, गर्मी थी मैंने पानी नहीं पिया। डॉक्टर कहता है डू यू हैव अ कफ और डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में मुश्किल है, खांसी आ रही है। पेशेंट आई हैव अ स्लाइट कफ, हल्की हल्की खांसी आ रही है बट आई कैन ब्रीथ नॉर्मली, लेकिन मेरा सांस नॉर्मल है। डॉक्टर कहता है आई विल चेक योर टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर चेक करूँगा। इट सीम्स यू हैव अ वायरल इन्फेक्शन एंड मिल्ड डिहाइड्रेशन, यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, टेक दीज मेडिसिन, ईट लाइट फूड एंड रेस्ट फॉर 2 or 3 days। तो वह कह रहा है आपको डिहाइड्रेशन हो गई है, ये वायरल इन्फेक्शन है। पेशेंट थैंक यू डॉक्टर, आई विल फॉलो योर एडवाइस। डॉक्टर यू आर वेलकम,
इफ़ योर फीवर गेट्स वर्स और लास्ट मोर दैन 3 days कम बैक फॉर अनदर चेकअप गेट वेल सून। तो ये एक हमारे पास मुकालमा है। तो आज की इस वीडियो में हमने डे 6 का जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी ट्रेनिंग का लेक्चर था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सपोर्ट के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।